हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का फिज़िक्स के लेक्चर वीडियो। तो जल्दी से अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो आज चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। चैप्टर सेकंड है ये फिज़िक्स का। तो सबसे पहले आता है कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो मेज़र किसे करते हैं, मेज़रमेंट क्या होता है वो तो बाद में, लेकिन मेज़र क्या किसे जाता है सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि मेज़र हमें करेंगे किस चीज़ को। तो मेज़र जिस करते हैं उसे हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। तो फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? ऑल दोज क्वांटिटीज which can be measured directly or indirectly in terms of law of physics। वो सारी फिज़िकल क्वांटिटी, वो सारी क्वांटिटी जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेज़र करते हैं किसके टर्म में, फिज़िक्स के लॉ के टर्म से। क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फिज़िकल क्वांटिटीज में हम लिख दें, फॉर एग्ज़ाम्पल मास, लेंथ, वेलोसिटी, स्पीड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये सारी हो गई हमारी फिज़िकल क्वांटिटी। अब फिज़िकल क्वांटिटी दो टाइप्स की होती है हमारी। एक होती है हमारी कहलाता फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरा आता है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। तो पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज़ कर लेते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी है जिनको हम फर्दर किसी दूसरी फिज़िकल क्वांटिटी के टर्म्स में डिवाइड नहीं कर सकते, या ये कह सकते हैं कि जो इंडिपेंडेंट होती हैं किसी दूसरे फिज़िकल क्वांटिटी से। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या हो गई हैं? दोज फिज़िकल क्वांटिटीज़ which can be treated as independent of other physical quantities। ठीक है, quantity और which cannot further divide in terms of other physical quantity। तो ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी। हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। कितनी होती हैं? तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो मैं उनके फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के नाम और उनके SI यूनिट्स और उनके सिंबल्स लिखूँगा। फर्स्ट होती है हमारे पास मास, सिंबल होता है M, और SI यूनिट होती है हमारी किलोग्राम, जिसको हम kg से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मास को स्मॉल m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कुछ कैपिटल M से भी करते हैं। दूसरा लेंथ, स्मॉल l या कैपिटल दोनों से रिप्रेजेंट किया जाता है। SI यूनिट होती है इसकी मीटर और M से रिप्रेजेंट होता है। थर्ड टाइम, T से रिप्रेजेंट करते हैं। SI यूनिट होती है हमारी सेकेंड, स्मॉल s से रिप्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है हमारा टेम्परेचर,
टी से डिनोट करते हैं, SI यूनिट होती है इसकी केल्विन, के से रिप्रेजेंट होता है। कितनी होगी हमारी, 4th होगी। 5th है हमारी इलेक्ट्रिक करंट, क्लास 10th में पढ़ के आ रखे इसके बारे में। आई से रिप्रेजेंट करते हैं, SI यूनिट एम्पियर, ए से रिप्रेजेंट करते हैं 6 लुमिनियस इंटेंसिटी, लुमिनियस इंटेंसिटी क्लियर। आई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इसको। इसका SI यूनिट होता है हमारा कैंडेला, CD से रिप्रेजेंट करता है। 7th होती है हमारी क्वांटिटी ऑफ मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसकी SI यूनिट होती है हमारी मोल, रिप्रेजेंट करने का MOL मोल। ये 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ आपने, यहाँ पे 11th क्लास में केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे आप लोग। तो ये तो हो गई हमारी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब कुछ फंडामेंट, अब दूसरा जो होता है हमारा सेकंड, वो होता है हमारा ड्राइव्ड क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ कौन सी होती है, जो कि हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ या जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनकी हेल्प से हम ड्राइव करते हैं। क्लियर। तो क्या होती है ड्राइव क्वांटिटीज़, दोज फिजिकल क्वांटिटी which can be expressed in terms of fundamental quantities। तो फॉर एग्जांपल से मैं एक ले लेता हूँ, स्पीड जो मेरा होता है, स्पीड होता है हमारा डिस्टेंस और अपॉन में टाइम। डिस्टेंस की यूनिट होती है हमारी मीटर, लेंथ होता है, टाइम की सेकंड। तो सही यूनिट क्या बन गई, मीटर पर सेकंड, जो कि फंडामेंटल टर्म की हेल्प से हमने इसको ड्राइव किया है। तो ये होती है हमारी ड्राइव क्वांटिटी। क्लियर। अब आता है हमारा मेजरमेंट क्या होता है। हमने क्वांटिटी की बात कर ली, मेजरमेंट की बात कर लेते हैं। तो मेजरमेंट क्या होता है, मेजरमेंट सिंपली आपका एक कंपैरिजन होता है, एक जिस क्वांटिटी को हमें मेज़र करना उसका किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, उसको कहते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट मीन्स कंपेयर। तो क्या हो गया ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन या कंपैरिजन ऑफ physical quantity with a standard physical quantity। इसे कहते हैं मेजरमेंट। अब मेजरमेंट करते हैं तो उसको पहले रिप्रेजेंट बता देते हैं कि क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंपली हमें 2 बातों को ध्यान रखना पड़ता है। फर्स्ट कि न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा यूनिट, यानी यूनिट जो है वो कितने टाइम से किसी न्यूमेरिक वैल्यू के। तो यहाँ पे जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है n क्या है, यहाँ पे q तो हो गया हमारा फिज़िकल क्वांटिटी होगी जिसको हमने मेज़र किया है। u क्या हो गया यहाँ पे हमारा यूनिट, जो कि बता रहा है हमें, यूनिट का सिंपली काम होता है डिफ़ाइन करता है हमारा कि सिंपली हमने क्या मेज़र किया है। और n ये होता है हमारा न्यूमेरिक वैल्यू, जो कि हमारा मैग्नीट्यूड बताता है कि हम जो भी सामान हमने मेज़र किया है सिंपली वो कितना है। जैसे कि हम लेके आते हैं 1 kg दाल, ठीक है, या 1 लीटर मिल्क, 2 लीटर मिल्क। तो मिल्क यहाँ हो गया हमारा 2 लीटर। तो क्वांटिटी यानी मिल्क यानी हमने क्या मेज़र किया, उसका मेज़रमेंट, उसका वॉल्यूम।
तो क्वांटिटी होगी यहाँ पे हमारी वॉल्यूम, लीटर हो गया हमारा, उसको डिफाइन कर रहा है कि हम वॉल्यूम को लीटर में मेज़र करते हैं, और यही और जो यूनिट यानी 2 है वो उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि हमें जो वॉल्यूम चाहिए वो 2 लीटर चाहिए। ये होता है हमारा सिंपल मेज़रमेंट। क्लियर? तो मेज़रमेंट में हमारी यूनिट्स के काफ़ी टर्म्स होती हैं। तो क्वांटिटी कभी चेंज नहीं होती, आपकी सिस्टम ऑफ यूनिट कुछ भी हो। इट मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, सपोज मैं एक लेंथ लेता हूँ, लेंथ इक्वल्स टू, अगर मैं इसको 2 मीटर भी लिख सकता हूँ और इसको 200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। 2 मीटर भी लिख सकता हूँ, 200 सेंटीमीटर भी लिख सकता हूँ। लेकिन क्वांटिटी हमारी क्या है? लेंथ। हमारी जब यूनिट जितनी छोटी होती जाती है, सिस्टम ऑफ यूनिट छोटी जाती है, तो उसकी न्यूमेरिक वैल्यू उतनी ही बड़ी हो जाती है। क्लियर? क्या? इट मीन्स स्मॉलर द साइज ऑफ यूनिट लार्जर द न्यूमेरिक या न्यूमेरिकल वैल्यू। तो सिंपली यहाँ से क्या पता चल रहा है कि n और u में रिलेशन होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का। तो इससे ये भी पता चल गया यहाँ पे कि जो n u है वो कांस्टेंट, मीन्स हमारी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, क्वांटिटी चेंज नहीं होती। क्लियर? अब आपको एक बात याद रखनी है कि आप सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ ही ऐड कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी को सेम क्वांटिटी के साथ ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मीन्स अगर मेरे पास दे रखा है 2 kg, तो मैं इसमें 3 लीटर ऐड नहीं कर सकता कभी भी, बिकॉज लीटर जो है वो है हमारी वॉल्यूम और kg जो है वो है हमारा मास। तो इट मीन्स मैं क्या कर सकता हूँ कि 2 kg में सिर्फ kg वाली ही, इट मीन्स मास ही ऐड कर सकता हूँ और सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। इसको कहते हैं हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। क्लियर? अब हम करते हैं इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले हम कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट्स। अब आता है यूनिट्स। अब यूनिट्स क्या होती हैं? यूनिट्स में हमारी 2 टाइप्स की होती हैं, एक होता है फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरा होता है ड्राइव यूनिट्स। यूनिट्स बनाई गई हमारी मेज़रमेंट करने के लिए, मेज़रमेंट को इजी करने के लिए, कि हमें पता चल जाता है कि हमें किस क्वांटिटी को मेज़र कर रहे हैं। जैसे कि अगर अभी मैंने फॉर एग्जांपल बताया, अभी आपको थोड़ी देर पहले एक एग्जांपल बताया, दूध हमें मेज़र करना था, हमें पता है कि लीटर में लेके आना है। दाल लानी है तो हमें केजी में लेके आनी है। इस टाइप से अगर यूनिट नहीं होता तो हमें कन्फ्यूज़न रहती है कि हम कौन सी क्वांटिटी, हम किसी को समझा ही नहीं पाते कि कौन सी क्वांटिटी की हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो क्वांटिटी को इजी करने के लिए, मेज़रमेंट को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने यूनिट्स बनाई। तो इसी से हमारा आता है फंडामेंटल यूनिट्स, तो फंडामेंटल यूनिट जैसे वो होता सेम, क्या होता है फंडामेंटल, विच कैन नॉट बी ड्राइव फर्दर, कैन नाइदर बी ड्राइव्ड फ्रॉम वन अनदर। क्लियर? और फंडामेंटल यूनिट्स का एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम। तो मास, लेंथ, टाइम डाल लो, मास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से यूनिट डाल लो, टाइम, इनकी यूनिट्स होती हैं, इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। फिर दूसरा आ जाता है हमारा डिराइव्ड। डिराइव्ड यूनिट्स। क्लियर? अब डिराइव्ड यूनिट्स क्या होता है? जो इनकी हेल्प से ड्राइव की जाती है। all the other physical units which can be expressed
in terms of fundamental यूनिट्स। ये हो गया हमारा ड्राइव यूनिट्स। अभी हम ड्राइव करेंगे बहुत सारी यूनिट्स, लेकिन उससे पहले हम पढ़ लेते हैं यूनिट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। तो यूनिट्स बनाने के लिए प्रॉपर्टीज़, तो सबसे पहले आता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। ऑफ यूनिट्स। तो फर्स्ट, इट शुड बी वेल डिफाइंड, कि ये वेल डिफाइंड होनी चाहिए। हमारी जितनी भी यूनिट्स बनी हैं ये एक एक्सपेरिमेंट से निकाली गई है, इनको डिफ़ाइन किया गया है। तो फर्स्ट होना चाहिए वेल डिफाइंड। सेकंड, इट शुड बी ऑफ सुटेबल साइज। मीन्स बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं होनी चाहिए किसी, और ना ही बहुत ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। किसी दूसरे फिजिकल और क्वांटिटी से कंपेयर करें बहुत ज़्यादा छोटी भी नहीं होनी चाहिए, और टू मच लार्ज, इट मीन्स बहुत ज़्यादा लार्ज भी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, इट शुड नॉट चेंज विद टाइम। जो आने वाले टाइम के साथ भी चेंज ना हो, ऐसी यूनिट होनी चाहिए। फोर्थ, इट शुड बी ईजली रिप्रोड्यूसिबल। इट मीन्स इसको हम ईज़िली रिप्रोड्यूस, मतलब कहीं भी कन्वर्ट कर सकें एक दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। तो इस टाइप की एक यूनिट होनी चाहिए। लास्ट, नेक्स्ट, इट शुड बी अनब्रेकेबल या अनडिस्ट्रक्टेबल या इम्पेरिशेबल। इट शुड बी इम्पेरिशेबल मीन्स अनब्रेकेबल, जो अनब्रेकेबल हो, जो किसी भी सिचुएशन में ख़राब ना हो, टूटे ना। और लास्ट, जिसको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया हो, एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। तो ये सारी आप की होनी चाहिए यूनिट्स की प्रॉपर्टीज़। क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो हमारे पास सिस्टम ऑफ यूनिट्स, तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं एफपीएस। एफपीएस सिस्टम ये है हमारा ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं इसको। ब्रिटिश से समझ में आएगा, तो ये ब्रिटिश से निकला है। ये लोग यूज़ करते थे, पहले यूज़ किया जाता था हमारा लेंथ के लिए। एफ फॉर फुट यूज़ करते थे हम लेंथ की यूनिट के लिए। पी फॉर पाउंड मास के लिए, और एस फॉर सेकेंड टाइम के लिए। तो इस सिस्टम में एफपीएस यूज़ किया जाता है। आज भी हमारी कंट्री में कहीं कहीं इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि हार्डवेयर में आप जाओगे तो वो मीटर से नहीं देते हैं। लेंथ किसी भी चीज़ के लिए जाता हूँ वहाँ पे फुट में आपको लेना पड़ता है। तो ये हो गया हमारा एफपीएस। सेकंड होता है हमारा सीजीएस। यस, सीजीएस सिस्टम, ठीक है। ये इसको गॉसियन सिस्टम भी कहते हैं, और ये जो हमारा डेवलप हुआ था ये हमारा हुआ था फ्रांस से, फ्रांस, और इसको कहते हैं गॉसियन। इसमें सी फॉर सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर यूज़ करते हैं लेंथ के लिए। जी फॉर ग्राम मास के लिए, और सेकंड
टाइम के लिए। तीसरा होता है हमारा MKS सिस्टम। ये भी हमारा फ्रेंच बेस्ड है, इसके अंदर बाद में डेवलप हुआ है। ये इसमें क्या यूज़ करते हैं, ये करता है M फॉर मीटर लेंथ के लिए, K फॉर किलोग्राम मास के लिए, और S फॉर सेकेंड टाइम के लिए। तो जो हम यूज़ कर रहे हैं सिस्टम, उसको कहते हैं हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या SI सिस्टम। उसी को हम SI सिस्टम भी कहते हैं। ये सिंपली बेस्ड है हमारा किस पे, बेस्ड ऑन MK सिस्टम पर। तो हमारा MK सिस्टम को बाद में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कर लिया है, तो वो बन गया हमारा SI सिस्टम। क्लियर। अब हम निकालेंगे, यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, SI यूनिट्स निकालेंगे, देन आगे बात करेंगे। तो हम बहुत छोटे से स्टार्ट करेंगे, SI यूनिट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, जैसे कि हमारा होता है एरिया। SI यूनिट निकालने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, जब भी SI यूनिट निकालेंगे हम, यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं, SI यूनिट्स। ठीक है, ऑफ वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज। एक सिंपल सी बात याद रखनी है कि मीटर कभी, सपोज जैसे ये मीटर है हमारा और मीटर होता है, तो ये कभी भी 2 मीटर नहीं होगा, ये सिंपल मीटर होगा। और सेम सिमिलरली हमारा मीटर माइनस मीटर भी मीटर ही होगा, ज़ीरो नहीं होगा। बिकॉज लेंथ में से लेंथ ऐड करेंगे तो लेंथ ही आएगी। हमें यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू को नहीं लेना यूनिट में, ओनली सिर्फ यूनिट्स को ध्यान रखना कि सिर्फ एक यूनिट होगी। ये भी हमारा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अब स्टार्ट करते हैं निकालना। सबसे पहले हम छोटी सी यूनिट से स्टार्ट करेंगे, एरिया। एरिया इक्वल्स टू होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ होगी हमारी मीटर, ब्रेथ होती है मीटर, तो ये हो गया हमारा मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट उठाते हैं हम वॉल्यूम। सीक्वेंस से चलेंगे, जो आपकी बुक में भी दे रखा है, एनसीईआरटी में भी, इसके कुछ निकालेंगे हम, उसके बाद बाकी आप इसकी हेल्प से प्रैक्टिस करें। वॉल्यूम होता है हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू एच। फिर से तीनों ही हमारे डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, तीनों की यूनिट मीटर, जो कि होगी मीटर क्यूब। थर्ड लेते हैं हम डेंसिटी, जो कि होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। मास की इससे यूनिट केजी, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, तो ये क्या बन गई, केजी पर मीटर क्यूब। फोर्थ लेते हैं हम स्पीड या वेलोसिटी। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो बन गई हमारी मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी इट मीन्स v माइनस यू बाय टी। अभी मैंने बताया था आपको, यहाँ पे माइनस नहीं होता है यूनिट्स में, ना ही प्लस होगा। तो वेलोसिटी की ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, टाइम की सेकंड, तो ऊपर आएगा तो क्या होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा यू माइनस नहीं होगा, अगर माइनस कर देंगे तो यूनिट ही ख़त्म हो जाएगी हमारी, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब निकालते हैं एक और 6 मोमेंटम। अब मोमेंटम होता है हमारा मास इंटू वेलोसिटी, mv। मास होता है हमारा kg, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड। तो निकल गया सही यूनिट। 7th फोर्स। फोर्स सबसे जनरल फॉर्मूला होता है मास इंटू
एक्सेलरेशन। अब मास होता है हमारा केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूज़ ना करके हम यूज़ करते हैं इसका क्या, हम यूज़ करते हैं न्यूटन। तो क्या हम आगे पढ़ेंगे, और आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल्स टू होता है हमारा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारी वर्क। वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की न्यूटन मीटर, बट इसकी भी न्यूटन मीटर यूज़ ना करके ये इक्विवेलेंट होता है हमारा जूल के। नेक्स्ट क्वांटिटी एनर्जी। अब एनर्जी क्या होता है हमारा, अमाउंट ऑफ वर्क। तो जो वर्क होगा वही हमारी एनर्जी होती है। नेक्स्ट पावर। पावर क्या होता है हमारा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जूल, टाइम की सेकंड, इसका होना चाहिए था जूल पर सेकंड, बट जूल पर सेकंड ना लेके ये इक्विवेलेंट होता है हमारा वॉट के, तो W से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा, लेते हैं एक और, प्रेशर। प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स होता है न्यूटन, एरिया मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बट इसकी जगह लेते हैं हम, ये इक्विवेलेंट होता है हमारा पास्कल। क्लियर। नेक्स्ट क्वांटिटी है हमारे प्रेशर के बाद टॉर्क। इसके बारे में पढ़ेंगे हम 7th चैप्टर में, 11th क्लास में 7th चैप्टर आएगा, वहाँ पे डीपली पढ़ेंगे। टॉर्क इक्वल्स टू होता है हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का होता है न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर। 13 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। नल कांस्टेंट, तो इसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस स्क्वायर और अपॉन में मास इनटू मास। क्लियर। फोर्स होता है हमारा न्यूटन, ये होता है हमारा मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, मास का हो गया केजी स्क्वायर, तो ये बन जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 14th है अब हमारा इम्पल्स ऑफ फोर्स। इम्पल्स ऑफ फोर्स किसके बराबर होता है, इम्पल्स ऑफ फोर्स होता है कि फोर्स इनटू टाइम। फोर्स होता है हमारा न्यूटन, टाइम होता है सेकंड। 15 स्ट्रेस, इसके बारे में भी 11th क्लास में पढ़ेंगे। स्ट्रेस होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स हो गया न्यूटन, ये हो गया मीटर स्क्वायर, तो ऐसे यूनिट बन गई न्यूटन पर। इसके बारे में हम 11th में बताएंगे कि स्ट्रेस और प्रेशर में क्या डिफरेंस है, जबकि दोनों की ऐसा यूनिट सेम है। अब एक को ले लेते हैं 16 स्ट्रेन। स्ट्रेन होता है हमारा चेंज इन डायमेंशन और अपॉन में ओरिजिनल डायमेंशन। अब डायमेंशन चेंज होगा तो इट मीन्स क्या होगा, डायमेंशन चेंज होता है। सपोज हम लेंथ माइनस लेंथ करते हैं, लेंथ आएगी और नीचे ओरिजिनल लेंथ, तो इसकी वजह से इसकी जो यूनिट होती है वो कुछ होती ही नहीं है, ये यूनिट लेस होता है। बिकॉज ऊपर भी सेम डायमेंशन होगी, यानी सेम क्वांटिटी, नीचे भी सेम क्वांटिटी, दोनों एक दूसरे डिवाइड होंगे, इसलिए ये होता है यूनिट लेस। अब एक और कर लेते हैं हम, इसके बाद बाकी सारे आप लोग वर्कशीट जो आपके इसमें प्रैक्टिस के लिए बुक के लास्ट में दे रखी होगी उससे कर लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी ये होता है हमारा स्ट्रेस और अपॉन में स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की यूनिट होती है हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती, इसलिए इसकी ऐसा यूनिट बन गई न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो ऐसे यूनिट निकल गई इसकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कुछ मैंने आपको करा दिए, बाकी इनकी हेल्प से आप और भी कर सकते हैं। अब चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब इसके बाद चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। टॉपिक है हमारा सम प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज्ड फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस। कुछ लॉन्ग रेंज डिस्टेंसेस के लिए हमारी कुछ यूनिट्स हैं, उनके बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट है यहाँ पे हमारी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स से रिप्रेजेंट करते हैं हमारा AU। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स क्या होता है? सिंपली इट इज़ द एवरेज distance between the center of earth to center of sun। अर्थ के सेंटर से सन के सेंटर का बीच का एवरेज डिस्टेंस को हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इक्वल्स टू होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसको अप्रोक्सली हम 1.5 इंटू 10⁻11 भी ले सकते हैं। तो ये होती है हमारी इसकी वैल्यू। क्लियर? सेकंड होती है हमारी क्वांटिटी लाइट, इसको LY से रिप्रेजेंट करते हैं। अब लाइट ईयर क्या होता है? लाइट ने एक साल में वैक्यूम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया वो कहलाता है हमारा लाइट ईयर। It means it is the distance traveled by light in 1 year। तो ये कहलाता है लाइट ईयर। तो 1 लाइट ईयर, तो सिंपली एक ईयर में डेज होते हैं हमारे 365 डेज। क्लियर? या स्टार्ट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट से। लाइट की स्पीड होती है हमारी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 1 ईयर में ट्रैवल करिए, इट मीन्स 365 डेज में। 1 डे में होता हमारा 365 डेज में फिर होता हमारा 24 आवर्स। 24 आवर्स 1 आवर में होते हैं मिनट्स हमारे 60, और देन 1 मिनट में होते हैं हमारे 60 सेकेंड। तो इस सेकेंड से सेकेंड ख़त्म, ये बन गया हमारा डिस्टेंस। इसको कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आती है हमारी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये होता है हमारा लाइट ईयर। और नेक्स्ट यूनिट होती है हमारी क्वांटिटी जो हम करने वाले हैं, वो होता है हमारा पार सेक। इसे कहते हैं हम पैरालैक्टिक सेकंड, पार सेक। तो होता क्या है, ये भी हमारी लार्ज डिस्टेंस मेजर करने की यूनिट है, लेकिन इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो ये होता है इट इज़ द distance at which an arc of 1 AU long subtends an angle of 1 second। तो ये कहलाता है हमारा पैरालैक्टिक सेकंड। थोड़ी कंफ्यूज, बहुत अजीब सी डेफिनेशन है इसकी। क्या कह रहा है कि ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी है, सपोज अर्थ है या सन, जो भी है, ठीक है। इसने एक आर्क मारी, ये इसने आर्क लगाई। इस आर्क की लेंथ है इसकी 1 AU। 1 AU आर्क लगाने में इसने जो एंगल क्रिएट किया है वो किया है इसने 1 सेकेंड। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो कहलाता है हमारा 1 पार सेक। क्लियर? तो एंगल सेकंड्स में होता है, ये आप मैथ्स में कन्वर्ट कर चुके हो, रेडियन और सेकंड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको, रेडियन, डिग्री और सेकंड में। तो ये निकल होता है हमारा पार सेक।
अब निकालते हैं हम जो ये 3 यूनिट्स हमने ये क्वांटिटी निकाली है, पहले इसका वैल्यू लिख देते हैं। तो 1 पारसेक जो होता है इक्वल्स टू होता है हमारा 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर के बराबर। अब ये 3 हमने ये यूनिट्स पढ़ी हैं, अब इनके इसमें निकालते हैं हम रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन AU LY एंड पारसेक। तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। 1 AU इक्वल्स टू होता है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। 1 LY इक्वल्स टू होता है 9.46 इंटू 10⁻, हमारा होता है 15 मीटर। तो पहले ठीक है, और 1 पारसेक, अभी इसकी वैल्यू बताइए, वो होता है आपका 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो पहले हम जो रिलेशन निकालेंगे वो निकालेंगे AU और LY के बीच। तो रिलेशन निकालने के सिंपल क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं। तो 1 लाइट ईयर को डिवाइड कर दिया 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। लाइट ईयर की वैल्यू होती है 9.46 टू 10⁻15, नीचे रख दिया 1.5 इंटू 10⁻11, सॉल्व 10 की पावर तो आ गई 4, और इसको सॉल्व करके वैल्यू आती है 6.3 इंटू 10⁻4। तो यहाँ से अगर LY की यानी लाइट ईयर की वैल्यू निकालूंगा तो ये आएगी 6.3 इंटू 10⁻4 ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स। तो ये तो निकल गया इन दोनों में रिलेशन। अब बाकी करते हैं 2। अब हम जो निकालने जा रहे हैं वो निकाल रहे हैं हम पारसेक और लाइट ईयर। पारसेक की वैल्यू रख देते हैं 3.1 इंटू 10⁻16, इसकी वैल्यू है 9.46 इंटू 10⁻15। सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3.26। क्लियर। तो यहाँ से जो पारसेक तो यहीं रहेगा, इधर जाएगा LY, तो 3.26 टाइम्स ऑफ LY। तो ये आ गया हमारा रिलेशन। क्लियर। तो ऐसे ही आप पारसेक और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट पे भी निकाल सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहाँ हो गया हमारा ख़त्म, हमारे यूनिट्स कंप्लीट। तो फर्स्ट लेक्चर हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे के टॉपिक्स दिखाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय, गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट। थैंक यू सो मच।